हे एवरीवन, दिस इज़ विशाली एंड वेलकम टू माय चैनल। तो बच्चे, आज हम क्लास 10th चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर एक्सरसाइज 1.4 का लास्ट क्वेश्चन दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। एंड द स्टेटमेंट इज़ द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो। इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट। इफ़ दे आर रैशनल एंड ऑफ द फॉर्म p अपॉन q, वट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू। तो बच्चे, हमें कुछ यहाँ पे रियल नंबर्स गिवन है ना। यहाँ पे हमें 3 स्टेटमेंट्स गिवन है, फर्स्ट में, सेकंड में और थर्ड में, है ना। तो हमें क्या बताना है कि हमें बताना है कि जो ये हमें गिवन है, रियल नंबर गिवन है, क्या ये रैशनल नंबर हैं। अगर ये रैशनल नंबर हैं और p अपॉन क्यू की फॉर्म में हैं, तो हमें जो q है, p अपॉन क्यू में से q जो डिनोमिनेटर है उसके प्राइम फैक्टर के बारे में बताना है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट इज 43.123456789। तो बच्चे 9 ये यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, मीन्स ये क्या है, टर्मिनेटिंग है ना। तो ये कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन है, दैट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, टर्मिनेटिंग। बच्चे ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है ना। और अगर ये टर्मिनेटिंग है तो टर्मिनेटिंग मीन्स ये क्या है, एक रैशनल नंबर है और ये किस फॉर्म में होगा, p अपॉन क्यू की फॉर्म में होगा। ठीक है, अब हमें क्या बताना है कि ये जो क्यू है इसके प्राइम फैक्टर्स बताने हैं कि क्या हो सकते हैं, हम इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं। तो रैशनल नंबर है तो ऑब्वियसली p अपॉन क्यू की फॉर्म में होगा। तो फॉर क्यू हम क्या कहेंगे, वी कैन से दैट, मैंने क्या बताया था कि जो हमारे फैक्टर्स होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में। टर्मिनेटिंग होगा जब उसके जो फैक्टर्स होंगे, क्यू के फैक्टर्स होंगे, वो किस फॉर्म में होंगे, 2 की पावर n मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर m। तो हम क्या लिखेंगे, फॉर क्यू वी कैन से दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन किसकी प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में होगी, 2 की पावर n मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर m। अगर हमारे पास कोई भी नंबर, अगर वो क्या है, टर्मिनेटिंग है, तो उसका जो हमारे पास q है, जो हमारे पास डिनोमिनेटर है, उसके प्राइम फैक्टराइजेशन किस फॉर्म में होते हैं, दैट इज 2 की पावर n मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर m। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड पार्ट इज दैट इज 0.120120012000120000 एंड सो ऑन। ये आगे भी चल रहा है, तो आगे भी चल रहा है मतलब खत्म ही नहीं हो रहा। तो ये कौन सा बना, ये तो इररेशनल नंबर बन गया, ये रैशनल नंबर बना ही नहीं, ये खत्म नहीं हो रहा, तो ये क्या बना, इररेशनल नंबर। तो यहाँ पे हमने क्या फाइंड करना है, रैशनल नंबर होगा तो फर्दर आगे आगे हमने सॉल्व करना है। यहाँ पे इररेशनल नंबर आ गया तो देयर इज नो नीड टू सॉल्व इट। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पार्ट इज 43.123456789 के ऊपर बार, मतलब कि ये रिपीट हो रहा है। ये एक तो हमारे पास टर्मिनेटिंग है, खत्म भी हो रहा है, खत्म नहीं हो रहा। ठीक है, और ये क्या होगा, ये बार बार रिपीट होगा। तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, एक डेसिमल एक्सपेंशन बनी, नॉन टर्मिनेटिंग है, प्लस क्या है, ये रिपीटिंग, बार आ गई, मतलब 9 के बाद फिर से रिपीट होनी है ये वैल्यू, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक जाएगी, ये फिर से रिपीट होगी, इसका कभी एंड नहीं होगा। तो इसलिए क्या लिखा मैंने, दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग, और क्या लिखेंगे, रिपीटिंग। ठीक है, तो अगर नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, डेसिमल एक्सपेंशन भी क्या होते हैं, हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं। रैशनल नंबर्स होंगे तो ये किस फॉर्म में होंगे, p अपॉन क्यू की फॉर्म में होंगे। ठीक है, अब हमें क्या बताना है कि क्यू के जो प्राइम फैक्टर्स हैं उसके बारे में बताना है। लेकिन जो हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है
उसमें जो हमारा डिनोमिनेटर होता है वो किस फॉर्म में नहीं होता, वो 2 की पावर n मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर m में नहीं होता, इस फॉर्म में नहीं होता। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, r इज इक्वल्स टू p अपॉन q। फॉर q हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे, वी कैन से दैट the prime factorization of q is not in the form of 2 की पावर n मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर m। तो ये इस फॉर्म में नहीं होगा। आई एम रिपीटिंग अगेन। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, हमें कुछ रियल नंबर्स गिवन थे, ठीक है, हमें चेक करना था कि अगर ये रैशनल नंबर्स हैं तो या फिर नहीं है। अगर रैशनल नंबर हैं तो हमें क्या करना था, ये p अपॉन क्यू की फॉर्म में होंगे और हमें q के फैक्टराइजेशन प्राइम फैक्टर्स के बारे में बताना था। तो सबसे फर्स्ट हमारे पास पार्ट क्या था, 43.12345678 तो ये हमें पता चल रहा है कि ये टर्मिनेट हो रहा है, खत्म हो रहा है। इस पॉइंट के बाद हमें रिमाइंडर की वैल्यू क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। तो ये टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग है तो मतलब क्या है, ये एक रैशनल नंबर है, ठीक है। रैशनल नंबर है तो ऑब्वियसली p अपॉन क्यू की फॉर्म में होगा। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, अगर हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन निकलता है तो हमारे पास जो डिनोमिनेटर है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन किस फॉर्म में होता है, दैट इज 2 की पावर n मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर m। तो यही चीज मैंने यहाँ पे लिखी। मैंने क्या लिखा, फॉर q वी कैन से दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर m। तो ये जो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन है किस फॉर्म में होगा, इस फॉर्म में होगा, ठीक है। तो सेकेंड पार्ट में तो ये तो चलता ही जा रहा है, स्टेटमेंट यहाँ पे खत्म ही नहीं हो रही। तो सीधा सीधा आंसर है इसका इरेशनल नंबर है, तो इसे हम आगे सॉल्व भी नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि हमें सिर्फ उन नंबर्स को सॉल्व करना है जो हमें पता चल रहे हैं कि ये कौन से नंबर हैं, रैशनल नंबर्स हैं। ये तो इरेशनल नंबर है तो यहाँ पे हमने इसको छोड़ दिया, ठीक है। नेक्स्ट इज 43.12345678 इसके ऊपर बार है, मतलब क्या है, ये रिपीट हो रहे हैं और नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब खत्म भी नहीं हो रहा, किसी पॉइंट पे रिमाइंडर आके 0 भी नहीं हो रहा, तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। बार लग गया मतलब 9 के बाद फिर से ये वैल्यू रिपीट होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अगेन ये वैल्यू रिपीट होती जाएगी। तो ये क्या, कौन सी डेसिमल एक्सपेंशन है, दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो यहाँ पे जो नॉन टर्मिनेटिंग है वो भी एक रैशनल नंबर ही होता है, तो इसलिए किस फॉर्म में होगा, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन क्यू। लेकिन यहाँ पे जो इसका डिनोमिनेटर है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन किस फॉर्म में नहीं होगा, 2 की पावर n मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर m, ये इस फॉर्म में नहीं होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर q वी कैन से दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर m। तो दैट्स इट बच्चे। इफ यू अंडरस्टैंड दैट क्वेश्चन देन प्लीज लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल।